तो दोस्तों फाइनली 4 साल के इंतजार के बाद जैक स्नाइडर जस्टिस लीग रिलीज हो चुकी है और इसके बाद अब हमें डीसी की तरफ से द सुसाइड स्क्वाड, द बैटमैन, फ्लैश पॉइंट, एक्वामैन 2, शज़ैम 2, द रॉक की ब्लैक एडम और कई सारे टीवी सीरीज देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप या आपका कोई दोस्त डीसी के यूनिवर्स को समझना चाहता है, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की मूवीज देखना स्टार्ट करना चाहता है या स्नाइडरवर्स की मूवीज देखना चाहता है तो ये बड़ा ही मंगल अवसर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है द फिल्मी गाय के एक और वीडियो में। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कि DCEU की कौन कौन सी मूवीज अब तक रिलीज हो चुकी है और अगले 1-2 साल में रिलीज होने वाली है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि जो मूवीज रिलीज हुई हैं उनमें से आपको कौन कौन सी मूवीज नहीं देखनी है। जी हाँ, कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जिनसे आपको दूर रहना है। और इसके बाद सबसे जरूरी पार्ट 3 जिसमें हम बात करेंगे कि आपको DCEU की सभी मूवीज देखनी है तो स्टोरी वाइज उन्हें देखने का बेस्ट ऑर्डर क्या होगा, ताकि आपको इस यूनिवर्स की पूरी स्टोरी समझने में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये मूवीज किस प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हो। और मैंने इसका पार्ट 4 भी प्लान किया है जिसमें मैं स्नाइडरवर्स की पूरी कहानी कवर करूंगा। स्नाइडरवर्स है क्या, और अगर आपको स्नाइडरवर्स की मूवीज देखनी है तो कौन कौन सी मूवीज देखनी पड़ेंगी, स्नाइडरवर्स का फ्यूचर क्या है, ये सब बातें। लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और मैंने हाल ही में इंस्टा अकाउंट भी बनाया है, उसे भी जरूर चेकआउट करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सुपर हीरो की मूवीज तो 1950s से ही बनती आ रही है, जिसके सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन, माइकल कीटन का बैटमैन, टोबी मैग्योर की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी, फॉक्स की एक्समैन फ्रेंचाइज और क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी। लेकिन एक इंटरकनेक्टेड सुपर हीरो फ्रेंचाइज मूवीज की शुरुआत हुई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आयरन मैन मूवी से। मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को 2008 के आयरन मैन मूवी से स्टार्ट किया और मार्वल के 5 साल बाद डीसी ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टार्ट किया, जिसका ऑफिशियल नेम उन्होंने रखा डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। और इसकी फर्स्ट मूवी बनी 2013 की मैन ऑफ स्टील और इसकी सबसे लेटेस्ट मूवी है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। यहाँ से हमारे वीडियो का पार्ट 1 शुरू होता है कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज अब तक रिलीज हो चुकी हैं और जल्द ही रिलीज होने वाली है। तो रिलीज डेट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आती है जून 2013 की मैन ऑफ स्टील, जिसे डायरेक्ट किया जैक स्नाइडर ने और शुरुआत की डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की। इसके बाद आई मार्च 2016 की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस, जिसे भी डायरेक्ट किया जैक स्नाइडर ने। लेकिन थिएट्रिकल रिलीज के कुछ दिनों बाद ही इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी रिलीज किया गया, जिसका ऑफिशियल नेम है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस अल्टीमेट एडिशन। इसके बाद आई अगस्त 2016 की डेविड अय्यर डायरेक्टेड सुसाइड स्क्वाड। फिर जून 2017 में वंडर वुमन, जिसे डायरेक्ट किया पैटी जेंकिंस ने। इसके बाद आई नवंबर 2017 की जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग, जिसे लोग प्यार से जस्टिस लीग के नाम से जानते हैं। इसके बाद दिसंबर 2018 में आई एक्वामैन, जिसे डायरेक्ट किया जेम्स वन ने। इसके बाद अप्रैल 2019 में डेविड सैंडबर्ग डायरेक्टेड शज़ैम। फिर इसी साल अक्टूबर 2019 में आई द जोकर मूवी, जिसके लिए जोकर का रोल करने वाले वकीन फीनिक्स को ऑस्कर अवार्ड भी मिला। ये मूवी डायरेक्ट की टॉड फिलिप्स ने। हालांकि ये एक स्टैंडअलोन मूवी है और DCEU का पार्ट नहीं है। इसके बाद फरवरी 2020 में आई हार्ली क्वीन बर्ड्स ऑफ प्रे, जिसे डायरेक्ट किया कैथी यान ने। इसके बाद दिसंबर 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुई वंडर वुमन 1984, जिसे डायरेक्ट किया वंडर वुमन 1 की ही डायरेक्टर पैटी जेंकिंस ने। और ये मूवी HBO मैक्स और थिएटर में एक साथ रिलीज की गई। और इसके बाद अभी तक की लेटेस्ट मार्च 2021 में आई 4 घंटे की जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। इतनी मूवीज अभी तक रिलीज हो चुकी हैं और अभी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगले 2-3 साल में जो मूवीज रिलीज होंगी वो हैं जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड, एंडी मिसेटी की फ्लैश पॉइंट, जेम्स वन की एक्वामैन 2, डेविड सैंडबर्ग की शज़ैम 2, जिसका नाम है शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। और इसके बाद जैम कॉलेट सेरा की द ब्लैक एडम, जिसमें ब्लैक एडम का रोल कर रहे हैं हम सबके फेवरेट ड्वेन द रॉक जॉनसन। इसके बाद पैटी जेंकिंस डायरेक्टेड वंडर वुमन 3 और जेम्स वन द्वारा डायरेक्टेड द ट्रेंच, जो कि एक्वामैन की एक स्पिन ऑफ मूवी है। इन सभी मूवीज के अलावा एक और मूवी जो रिलीज हो रही है वो है रॉबर्ट पैटिंसन स्टारर द बैटमैन, जिसके डायरेक्टर है मैट रीव्स। बट अगेन ये मूवी DCEU का पार्ट ना होकर एक डिफरेंट यूनिवर्स में सेट होगी। तो इतनी मूवीज है जो रिलीज हुई और जल्द ही रिलीज होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम उन मूवीज की बात करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। और इसमें 2 मूवीज शामिल हैं। पहली है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन थिएट्रिकल वर्जन, यानी वो वर्जन जो थिएटर्स में रिलीज हुई थी और उसका रन टाइम था 2 घंटे 32 मिनट। ये मूवी आपको नहीं देखनी है और इसके बदले आपको देखनी है
बैटमैन वर्सेस सुपरमैन अल्टीमेट एडिशन, जिसकी रन टाइम है 3 घंटे 3 मिनट। इसका मेन रीजन ये है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन अल्टीमेट एडिशन ही ओरिजिनल मूवी थी जो कि 3 घंटे 3 मिनट की थी, लेकिन वार्नर ब्रोस ने इसे काट पीट के 2.5 घंटे का बना दिया और थिएटर्स में रिलीज कर दिया, जिसके कारण मूवी की स्टोरी बीच बीच से गायब लगती है। तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन थिएट्रिकल वर्जन को इग्नोर करें और अल्टीमेट एडिशन ही देखें। और दूसरी मूवी जो आपको नहीं देखनी है वो है 2017 की जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग, यानी कि जस्टिस लीग। और इस मूवी को न देखने के इतने रीजंस हैं कि उन्हें बताने के लिए एक अलग से यूट्यूब चैनल खोलना पड़े। आप इस मूवी को सीधे इग्नोर करो और 2021 की जैक स्नाइडर जस्टिस लीग देखो। और अगर आपके जान पहचान में अब भी कोई 2017 वाली जस्टिस लीग देख रहा है या देखना चाहता है, Stop it. Get some help. अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पे कि स्टोरी वाइज कौन कौन सी मूवीज आपको किस ऑर्डर में देखनी चाहिए। तो स्टोरी वाइज सबसे पहले जो मूवी आपको देखनी है वो है वंडर वुमन 2017 वाली। ये मूवी वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में सेट है। ये मूवी हमें अमेजॉन्स और गॉड्स के बारे में बताती है और मूवी का मेन विलन होता है गॉड ऑफ वॉर एरिस। इसके बाद जो मूवी आपको देखनी है वो है वंडर वुमन 1984। मूवी में हमें वंडर वुमन के 80s के एडवेंचर दिखाए जाते हैं। फिल्म की स्टोरी ड्रीम स्टोन के आसपास रिवॉल्व करती है, एक ऐसा पत्थर जो किसी की भी विश पूरी कर सकता है। मूवी के विलन्स हैं मैक्सवेल लॉर्ड और वंडर वुमन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमी चीता। वंडर वुमन 1984 के बाद स्टोरी वाइज आपको एक बैटमैन की मूवी देखनी पड़ेगी। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उस वक्त मैट रिव्स द्वारा डायरेक्टेड रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन मूवी आ चुकी है तो आप उसे देख लें, या फिर आप क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी देख सकते हो, जो कि आज तक की बेस्ट सुपर हीरो ट्रिलॉजी है। वंडर वुमन की ओरिजिन के बाद आपको बैटमैन की मूवी इसलिए देखनी पड़ेगी क्योंकि आपको बैटमैन को एज ए कैरेक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ है जो बैटमैन को बैटमैन बनाती है, क्या खास है इस इंसान में, ये जानना आपको ज़रूरी है। और इसे जानने के लिए द डार्क नाइट ट्रिलॉजी बेस्ट रहेगी। और आपको इस मोमेंट पर बैटमैन की मूवी क्यों देखनी पड़ेगी उसका एक और रीज़न है जो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। स्टोरी वाइज इसके बाद आती है 2013 की मैन ऑफ स्टील। ये फिल्म सुपरमैन की ओरिजिन पर बेस्ड है। इसमें सुपरमैन के होम प्लेनेट क्रिप्टॉन की और उसके अर्थ पर ग्रो अप होने की जर्नी दिखाई गई है। इस फिल्म के विलन है सुपरमैन के होम प्लेनेट क्रिप्टॉन के मिलिट्री जनरल जॉर्ड और उसकी टीम, यानी क्रिप्टोनियंस का ग्रुप। इसके बाद आती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस अल्टीमेट एडिशन। ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल है मैन ऑफ स्टील का। ये मूवी बेस्ड है बैटमैन और सुपरमैन के डिफरेंसेस पर, जिसकी वजह से दोनों की लड़ाई होती है। मूवी के विलन्स हैं लेक्स लूथर और डूम्सडे। इस मूवी में जो बैटमैन दिखाया गया है वो एक ऐसा बैटमैन है जो कि पिछले 20 साल से गॉथम में ऑपरेट कर रहा है। 20 सालों में जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हुआ करते थे वो थे क्रिमिनल्स, लेकिन सुपरमैन के आने के बाद सब चेंज हो चुका है और क्रिमिनल्स तो अब बहुत छोटी चीज़ हो चुके हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले ये बात इसलिए बोली कि आपको कोई बैटमैन की मूवी देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बैटमैन डिफरेंट है। इस बैटमैन का कैरेक्टर ही डिफरेंट है। ये पिछले 20 सालों से बैटमैन तो है, लेकिन उन 20 सालों में ये जैसा बैटमैन हुआ करता था अब ये वैसा नहीं है। उन 20 सालों में ये कैसा हुआ करता था इसका जवाब आपको दूसरे बैटमैन मूवीज में मिलेगा, और जिसमें सबसे बेस्ट है द डार्क नाइट ट्रिलॉजी। तो इसके बाद जो मूवी आती है वो है सुसाइड स्क्वाड, जिसकी स्टोरी है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के कुछ दिनों बाद की। इस मूवी में हीरो कोई नहीं है बल्कि सबके सब विलन्स हैं। ये मूवी एक विलन्स की टीम की स्टोरी है, जिस टीम का नाम है टास्क फोर्स एक्स या सुसाइड स्क्वाड। इस फिल्म के सबसे फेमस कैरेक्टर्स हैं विल स्मिथ का डेडशॉट, मार्गो रॉबी की हार्ली क्विन और जैरेड लेटो का जोकर। इस मूवी में गवर्नमेंट की तरफ से सुसाइड स्क्वाड को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। मूवी के मेन विलन्स हैं एक एंशिएंट विच इंचेंट्रेस और उसका भाई। तो सुसाइड स्क्वाड के बाद जो मूवी आती है वो है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग की स्टोरी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और सुसाइड स्क्वाड के बाद की है। इस मूवी में बैटमैन एक सुपर हीरो की टीम बना रहा है जो कि बड़े खतरों से अर्थ को बचा सके। मूवी के मेन विलन्स हैं स्टेपेनवुल्फ, डार्कसाइड और उसका फ्रंट बेंचर चेला डेसार्ड। ये मूवी साइबोर्ग की ओरिजिन स्टोरी पर फोकस करती है और दूसरे सुपर हीरो जैसे कि फ्लैश और एक्वामैन के सोलो मूवीज के लिए भी रास्ता बनाती है। इसके अलावा ये मूवी फ्यूचर की जस्टिस लीग मूवीज को भी सेट करती है। तो इसके बाद जो मूवी आती है वो है एक्वामैन। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के इवेंट के बाद एक्वामैन अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है और मूवी में पहली बार एक्वामैन के दोनों पेरेंट्स और अंडर वाटर किंगडम अटलांटिस की स्टोरी दिखाई जाती है। इस फिल्म के मेन विलन्स हैं ब्लैक मैंटा और एक्वामैन का सौतेला भाई किंग ऑर्म। एक्वामैन के बाद जो मूवी आती है वो है शज़ैम। शज़ैम मूवी फोकस करती है एक 14 साल के बच्चे बिली बैटसन पर, जो कि एक फॉस्टर होम में अपने 5 फॉस्टर भाई बहनों के साथ रहता है।
बिली बैटसन को एक एंशिएंट विजार्ड शज़ैम से मैजिकल पावर्स मिलती हैं और वो एक सुपर हीरो बन जाता है जिसमें 6 गॉड्स की पावर है। मूवी के विलेंस हैं डॉक्टर सिवाना और इविल मैजिकल मॉन्स्टर्स 7 डेडली सिंस। और शज़ैम मूवी के बाद जो मूवी आती है वो है हार्ली क्विन बर्ड्स ऑफ प्रे, जिसमें मेन स्टोरी हार्ली क्विन की है कि कैसे वो जोकर को छोड़ने के बाद गौतम में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, लेकिन उसके पुराने दुश्मन इस बात का फायदा उठा के उसे खत्म करना चाहते हैं। हार्ली क्विन सबसे फाइट करती है और बर्ड्स ऑफ प्रे नाम की एक ऑल फीमेल टीम बनाती है। इस मूवी का मेन विलन है ब्लैक मास्क और उसकी गैंग। तो इतनी मूवीज हैं जो अभी तक रिलीज हो चुकी है जो आपको देखनी है और इस सीक्वेंस में देखनी है। मैं आपको एक बार फिर ये पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो लिस्ट कुछ इस प्रकार है: वंडर वुमन 1984, बैटमैन, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस अल्टीमेट एडिशन, सुसाइड स्क्वाड, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग, एक्वामैन, शज़ैम और सबसे लास्ट में हार्ली क्विन बर्ड्स ऑफ प्रे। और प्रेजेंट प्लान के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर की मूवीज हैं वो ये हैं। और अगर रिस्टोर द स्नाइडरवर्स मूवमेंट सक्सेसफुल होता है तो इस लिस्ट में कुछ और भी मूवीज ऐड होंगी, जिस पर मैं बात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इसमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन है और कौन सी अपकमिंग मूवी के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। और साथ ही साथ ये भी कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन कीप बीइंग ऑसम।